बांसवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी खबर। बांसवाड़ा के दौरे पर पीएम मोदी हैं। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास करेंगे और 11 जिलों में नई पेयजल योजनाएं शुरू होंगी। 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और कुसुम लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बड़ी सौगात देंगे और सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ग्यारह जिलों में नई पेयजल योजनाएं शुरू होंगी। 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। कुसुम लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। ये बड़ी खबर है। बांसवाड़ा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 11 जिलों में नई पेयजल योजना शुरू होने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानकारी देंगे सहयोगी सुशांत पारीक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। स्वागत भी मुख्यमंत्री ने किया है। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ अब आगे कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, माही हेलीपैड पर अभी पीएम मोदी पहुंचे हैं और सीएम सहित तमाम जो दूसरे नेता वहां पर मौजूद हैं उन्होंने पीएम का स्वागत किया है और यहां से वो सड़क मार्ग के जरिए पहुंचेंगे जहां पर उनकी जनसभा होगी और बड़ी सौगातें आज राजस्थान को और देश के दूसरे राज्यों को भी मिलने वाली हैं। अगर हम बात करें राजस्थान को तो 1,08,000 करोड़ की अलग अलग विकास परियोजनाएं जिनका लोकार्पण शिलान्यास होना है। सबसे बड़ी बात तो करें न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उसकी आधारशिला पीएम रखेंगे और ये रावत भाटा के बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट होगा राजस्थान के लिहाज से, जो राजस्थान को न केवल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी बड़ा हब बनाने जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी सौगात तो यही मिलेगी। इसके साथ 3 ट्रेन जिनमें 2 वंदे भारत है उनकी हरी झंडी वो दिखाने वाले हैं। जिस तरीके से टोंक में डैम को वो आज डैम का शुभारंभ करेंगे तो 1200 गांव जो पानी से वंचित थे उनको उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ हमारे साथ हर्षा भी जुड़ चुकी है। हर्षा, विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। बांसवाड़ा में कई महत्वपूर्ण लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। पहुंच चुके हैं पीएम और उत्साह भी यहाँ के लोगों में नजर आ रहा है। फिलहाल आगे क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए पीएम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले जो उनका संवाद है वो मंच पे नहीं आएंगे। उसकी पहले जो कुसुम योजना के लाभार्थी हैं जिसमें से 6 महिलाएं राजस्थान के अलग अलग जिलों से हैं, 6 महिलाएं महाराष्ट्र से हैं, टोटल जो 50 हैं जो महाराष्ट्र से महिलाएं हैं वो इसमें ऑनलाइन जुड़ेंगी, उनसे संवाद होगा। देखिए कुसुम योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में, जैसे आप सुन रहे थे, सुशांत बोल रहे थे कि एनर्जी सेक्टर में राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है। तो सौर ऊर्जा में राजस्थान ने बहुत कदम लिए हैं और सौर ऊर्जा में राजस्थान सबसे आगे है। देश का सबसे ज्यादा जो सौर ऊर्जा का उत्पाद होता है वो राजस्थान में होता है। राजस्थान और गुजरात नंबर 1, नंबर 2 पे रहते हैं। लेकिन जो उन्होंने बांसवाड़ा में जो परियोजना जो विवरण उन्होंने बताया, जो अपना परमाणु ऊर्जा की परियोजना है, वो उसमें 2 बात गौर करने की ये है कि ये जो 700 मेगावाट का जो ये लगाएंगे रिएक्टर, ये 6 साल में, 6.5 साल में ये एक एक करके ऑपरेशनल हो जाएंगे। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट रूप है कि ये स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेड इन इंडिया है। और इसके साथ जो स्थानीय लाभ होगा यहाँ पर लोगों को, अर्थव्यवस्था को, और अल्टीमेटली ऑफ कोर्स इंडिया अपने एनर्जी गोल्स को का लक्ष्य जो है 2047 का जी उसको मिलने की तैयारी में है। और ये बहुत गर्व की बात है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स लग रहे हैं उनमें से 2 राजस्थान में हैं। यहाँ पर आपने देखा कि माही बजाज सागर जो परियोजना है उसमें खूब सारा पानी है, लैंड है, जमीन है, तो उसको पावर के लिए हार्नेस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी
बिल्कुल, तो जैसा आपने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और इसको लेकर उत्साह भी यहाँ की जनता में देखने को मिल रहा है। हर्षा, वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने की तैयारी हो रही है। क्या फायदा यहाँ की जनता को मिल पाएगा? किन किन जगहों पर इसका फायदा होगा, जरा ये भी दर्शकों को बता दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल, जो उदयपुर से चंडीगढ़ वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है, सबसे पहले एक वो एक्सप्रेस ट्रेन चालू होगी जो बाई वीकली रहेगी। मतलब हफ्ते में वो 2 बार जाएगी ये ट्रेन एक्सप्रेस। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कपड़ा का जो व्यापार है या मार्बल है, जिंक भी यहाँ पर है, किशनगढ़ की पेन से भी होते हुए जाएगा, ये उद्योगों को बढ़ावा देगी। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 टियर 3 टियर जो छोटे शहर है वहां से पर्यटक, जो डोमेस्टिक पर्यटक है, वो बहुत घूम रहे हैं और उदयपुर एक पर्यटन का क्षेत्र। हर्षा, लौटूंगी आपके पास, रोकना चाहूंगी यहाँ पर, जरा एक बार लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है, यहाँ पर मौजूद लोगों का क्या कहना है वो सुनवाते हैं। कंपटीशन हुआ था स्कूल में, ऐसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और पोएम का, जिसमें से सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। तो 20 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल से सेलेक्ट हुए, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं ये। थैंक यू मैम। जब बच्चों को ये बताया गया कि आपको इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, जब आप सेलेक्ट होंगे तो वंदे भारत में आपको सफर करने का मौका मिलेगा, बच्चों का रिएक्शन कैसा रहता है? बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि कुछ कह नहीं सकते। बस हमें इसमें कंपटीशन में भाग लेना है और हमें भी यात्रा करनी है, बस इनका एक ही मकसद था। थैंक यू मैम। जोधपुर आना चाहते हैं उनके लिए आज वंदे भारत चालू होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे बहुत जल्दी। साथ ही साथ बीकानेर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, वहाँ के लिए भी वंदे भारत आज चालू होगी। और उदयपुर से चंडीगढ़ की एक कनेक्टिविटी डायरेक्ट, वो भी आज चालू होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन का फ्लैग ऑफ करेंगे। बहुत ही लंबे समय से डिमांड थी, वो डिमांड आज पूरी हो रही है। वंदे भारत की, दिल्ली से जोधपुर की, दिल्ली से बीकानेर की और एक्सप्रेस उदयपुर से चंडीगढ़ की। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह आडा। सर, ये जो ट्रेन है, किस तरह की फैसिलिटीज में है? अगर यात्री सुरक्षा की दृष्टि से कहें या जब ट्रेन का परिचालन होता है तो उस सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की फैसिलिटीज है इसमें? ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी तरह से बेटर है, पुराने जो भी व्हील्स थे उनसे मोस्ट एक्सीलेंट है। अगर किसी यात्री को इमरजेंसी की होती है तो किस तरह? लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, एक बार सुशांत के पास फिर चलते हैं। सुशांत, 1,08,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका लाभ बांसवाड़ा की जनता को मिलने वाला है। क्या और महत्वपूर्ण हो सकता है जिससे लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हो पाए? के साथ साथ पूरे राजस्थान के लिए बड़ी सौगातें हैं। और ये पाकड़ का जो बेल्ट है, आदिवासी जो बेल्ट है, यहाँ की विकास की दशा, यहाँ की पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आज पीएम मोदी के दौरे के बाद प्रभावित होंगी, उस पर असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा फोकस है राजस्थान सरकार का, पीएम मोदी का, कि कैसे विकास का जो सूरज है वो यहाँ पर और मजबूत हो और अधिक चमक के साथ उगे। और यही वजह कि यहाँ पर कुछ विरोध हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उसका बहुत बड़ा व्यापक असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के जितने आसपास के इलाके हैं माही डैम के आसपास, उनके विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा, रोजगार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए 3 जो ट्रेन है उनमें 2 वंदे भारत है, एक बीकानेर से दिल्ली कैंट, दूसरी जोधपुर से दिल्ली कैंट है। तो इसके जरिए यहाँ के लोगों को दिल्ली जाना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक बड़ी, जो कहें राजस्थान के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ दूसरी जो परियोजनाएं हैं उनका भी लाभ जो है राजस्थान को मिलने वाला है। 11 जिलों में पेयजल परियोजनाएं जो है वो आज पीएम मोदी शुरू करेंगे। इसके अलावा चाहे वो सड़क हो, पुल हो, दूसरी सौगातें भी मिलने वाली हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई अस्पताल और अन्य सुविधाओं का आज उद्घाटन होने वाले हैं। और इसके साथ साथ 1500 युवा ऐसे 15,000 युवा ऐसे होंगे
जिनको अलग अलग सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी आज इस कार्यक्रम में मिलने वाले हैं। सिंबॉलिक तौर पर कुछ पीएम मोदी अपने हाथों से उनको देंगे। तो रोजगार के लिहाज से भी एक बड़ा कदम और जिस तरह का कमिटमेंट राजस्थान सरकार का है उस दिशा में आगे बढ़ते हुए कुसुम योजना में जो कि हर्षा जी बता रही थी, महिलाओं से वो संवाद करेंगे। ये एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल है और इसका लाभ जिन महिलाओं को मिला है उनसे पीएम मोदी का संवाद बहुत दिलचस्प होगा, वो बताएंगी। और इसके साथ साथ कृषि हो या दूसरे ट्रेनिंग और प्रशिक्षण केंद्रों के उद्घाटन की बात करें, उनका भी ओवरऑल राजस्थान के 21 जिले बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आसपास के इलाके हैं उनको भी इन योजनाओं का काफी फायदा मिलेगा। सुशांत, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखाए कि बांसवाड़ा में जो सौगात यहाँ की जनता को आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं, उसके बाद कैसा उत्साह है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ढोल नगाड़े बजाकर उत्साह दिखाया जा रहा है। यहाँ की आम जनता बेहद उत्साहित है। विकास की गति को रफ्तार मिलने वाली है प्रधानमंत्री के सौगात के बाद। और देखिए, हर किसी के चेहरे पर खुशी है, मुस्कुराहट है और उत्साह भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत में तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और लोगों की जो खुशी है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखकर समझ पा रहे होंगे। कितना उत्साह है, कितना उमंग है और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बांसवाड़ा और बड़ी सौगात आज यहां पर जनता को देंगे। देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया था। हर किसी को यहां पर आमंत्रित किया गया था ताकि बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आम लोग पहुंच सके। हमारी सहयोगी हर्षा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और हर्षा के पास चलते हैं, जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर वो कैसी तस्वीरें देख रही हैं, कितना उत्साह है लोगों में जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, कैसे उनका स्वागत हो रहा है, कितना बेसब्री से उनका इंतजार हो रहा था। तो देखिए, ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, वो उस समय की है जब बांसवाड़ा वो पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर देखिए उस कार्यक्रम की जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर लोगों की उपस्थिति आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी सुशांत भी है हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशांत, देखिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त, काफी उत्साह और उमंग यहाँ की जनता में देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं इस कार्यक्रम में शामिल होती हुई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का जोशो खरोश दिख रहा है पीएम मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक आए हैं और अपने हाथों में होर्डिंग और जिस तरह से वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे स्वागत हो रहा है। और अब से कुछ देर पहले जब पता चला यहाँ के लोगों को कि पीएम मोदी बांसवाड़ा पहुंच चुके हैं, तो मोदी मोदी के जो नारे आमतौर पे हम सुनते हैं उनकी रैलियों में, सभाओं में, उस तरह से ताली बजाते हुए लोग हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये पीएम मोदी के स्वागत में लोगों का अंदाज, और जब पीएम मंच पे आएंगे तो फिर ये जोश और अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, खासतौर पे जब बांसवाड़ा में, नापला में ये सभा हो रही है, तो इस सभा में पीएम मोदी संबोधित करेंगे तो बहुत सारे दूसरे मुद्दों को लेकर, खासतौर पे राजस्थान सरकार के कामकाज को लेकर जब भी वो आते हैं, भजन लाल शर्मा की तारीफ करते हैं, उस पर भी जरूर बोलेंगे। और बड़ी बात ये कि ये इस इलाके में 42,000 करोड़ की लागत की परियोजना है जिसमें 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। 700 मेगावाट की पहली यूनिट 2032 तक शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे 2036 तक ये जो प्लांट है वो पूरी तरीके से संचालन में आ जाएगा। और आप ये समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, और इसका फायदा देखिए यहाँ की आम जनता को खास तौर पर मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।